इनाम नहीं मिलने लगेगा तो लगेगा कि हम फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं नहीं, इनाम मिले ना मिले, लोग बोले ना बोले, मुस्तफा जान रहमत पसंद कर ले, हम कामयाब। वाह 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 वाह, हुजूर पसंद कर ले, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद कर ले। लिफाफों के साइज से जलसे कामयाब नहीं होते हैं। किसी को लगता है कि 50,000 का लिफाफे वाला शायर मंगाओगे तभी जलसा कामयाब होगा, 1 लाख रुपया लेने वाला खतीब मंगाओगे तभी जलसा कामयाब होगा। नहीं नहीं, लिफाफों के साइज से जलसे कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं मैं, जब इंसान सोता है, तवज्जो इधर, जब इंसान सोता है उसकी रूह निकलती है, ये रूह निकलकर जाती कहां? उलमाए कराम फरमाते ये रूह निकल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी देकर कहती है, परवरदिगारा तेरे अर्श के नीचे 2 सजदा करने की इजाजत दे दे। जोर से बोलिए, जोर से बोले, जोर से पूरा मजमा बोले, 2 सजदे की इजाजत दे दे। तो अल्लाह हर रूह को ये इजाजत नहीं देता है, हर रूह के लिए ये इजाजत नहीं है। खुदा उस रूह को इजाजत देता है जो रूह सोने से पहले वजू बनाकर सोती है। अब समझ में आया मुस्तफा ने क्यों कहा था सोने से पहले वजू बनाकर सोना? हुजूर ने फरमाया था जब सोने लगो तो सोने से पहले वजू बनाकर सो। अली से फरमाया था हुजूर ने, अली सोने से पहले वजू बना लेना और 3 खत्म कुरान की तिलावत कर लेना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, 1 खत्म कुरान की तिलावत कर लेना। हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वजू तो बना लूंगा मगर 1 खत्म कुरान की तिलावत करना यह कैसे मुमकिन है? नबी फरमाते हैं 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर देना, 1 खत्म कुरान मुकद्दस की तिलावत का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, 1 खत्म कुरान का। अच्छा, इसका भी साउंड ठीक कर दीजिए, इस माइक का बड़ा मकरूह लगता है, इसका भी साउंड जरा ठीक कीजिए। मैं बोल करके रुकता हूँ, उधर से जो नॉर्मल आवाज आती है तो एकदम बहुत कराहत महसूस हो रही है। बोलो जरा बाबा, हेलो, देखो कैसा लगा। हेलो हेलो, भी ठीक कर दो, गाय को दीजिए रिटर्न। हाँ हेलो झनका, हेलो, सुन रहे आप, सुन रहे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म में हर रूह को खुदा इजाजत नहीं देता है। जो रूह जाकर जो रूह सजदा से सोने से पहले वजू बनाकर सोती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अर्श के नीचे 2 सजदे करने की इजाजत देता है। अब सोने से पहले वजू बनाकर सोइएगा, सोने से पहले वजू बनाकर सोएंगे कहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच कर भी वादा नहीं करते हैं, हुजूर की महफिल में नहीं बोलते हैं, ये सोचते कि वादा कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा। आप कितने वादे तोड़कर बैठे आपको अंदाजा है? कितने वादे खिलाफ आप हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका आए तो आप इंशाअल्लाह कहते हुए इरादा कर लीजिए। हुजूर फरमाते हैं ये जो किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये जो नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते हैं, इधर देखें, नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते, ये इनकी ड्यूटी चेंज होती है। फजर में जो फरिश्ते आते हैं इनकी ड्यूटी असर तक रहती है, असर में ये फरिश्ते चले जाते हैं, फिर असर में दूसरे फरिश्ते आते हैं, फिर उनकी ड्यूटी फजर तक रहती है। इनका काम में से एक हिस्से का काम है नेकियां लिखना, एक का काम है गुनाह को लिखना। जब कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है तो वो फरिश्ते लिखना चाहते हैं, खुदा फरमाता रुक जाओ, मेरे बंदे ने गुनाह का इरादा किया है, जब तक गुनाह करेगा नहीं लिखा नहीं जाएगा। जोर से जोर से जोर से, जब तक गुनाह करेगा नहीं गुनाह लिखा नहीं जाएगा। और जब कोई बंदा नेक काम का इरादा करता है फरिश्ते खामोश रहते हैं। अल्लाह फरमाता देखता क्या है, मेरे बंदे ने नेक अमल करने का इरादा कर लिया है, करेगा बाद में, मगर इरादा अभी से कर लिया है तो अभी से नेकियां लिखनी शुरू कर दो। खुदा का एहसान कितना है। ये फरिश्ते कब तक नेकी और बदी लिखेंगे? कब तक लिखेंगे? कैन यू टेल मी? कब तक लिखेंगे? कयामत तक? नहीं नहीं नहीं, जब तक आदमी जिंदा है। कब तक लिखेंगे? बैठ जाइए भाई साहब, हेलो बैठ, 2 मिनट 2-4 मिनट बैठ जाइए। कब तक लिखेंगे? मेरी तकरीर 55 मिनट की हो चुकी है और 5 मिनट सुन लीजिए, 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी। बोले ना अभी, सुन रहे आप? सुन रहे?
हाँ सुने आप, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बज़्म, हुजूर की बज़्म में बैठे तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, तवज्जो मबदूल करें, तब आप कुछ सीखेंगे, कुछ ले करके जाएंगे, कुछ सीख करके जाएंगे। तो ये किरामल कातिबीन, इनकी ड्यूटी कब तक रहेगी? जोर से बोलिए, बोलते हुए सुनिए। कभी कभी तकरीरों में भी बोलिए जब सिखाया जाता है, खाली नाज़ शरीफ मिल करके मत पढ़िए, तकरीर में भी कभी कभी साथ बोलिए तो अच्छा लगेगा। मैं बता चुका हूं कब तक लिखेंगे? जब तक आदमी जिंदा रहेगा। जोर से बोलिए, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक ये नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते हैं, ये लिखेंगे। जब आदमी मर जाएगा, जब आदमी इंतकाल कर जाएगा, तब ये फरिश्ते कहां जाएंगे? तवज्जो, तब ये फरिश्ते कहां जाएंगे? परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी देंगे, कहेंगे परवरदिगारा, जिस इंसान की नेकी और बदी लिखने के लिए मुझे मामूर किया गया था, अब उसका इंतकाल हो गया है, मौला मुझे जमीन में कोई जगह दे दे। अल्लाह फरमाता है जमीन फरिश्तों से भरी हुई है। ये फरिश्ते कहते हैं मौला पहले आसमान में कोई जगह दे दे। अल्लाह फरमाता है पहला आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है, दूसरे में कोई जगह नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। फिर फरिश्ते कहते हैं परवरदिगारा मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे कहीं जगह दे दे। अल्लाह फरमाता है मैंने जिस बंदे की नेकी और बदी लिख रहे थे उसकी कब्र के सिरहाने खड़े हो जाओ और क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। जितनी अच्छी बात मैंने कहा उतनी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने। क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। यानी जो फरिश्ते नेकी और बदी लिख रहे हैं हमारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक हमारे कब्र के सिरहाने खड़ा कर देगा और वो खड़े होकर के हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। जरा सोचिए कि आपका रब आपके लिए मोहसिन कितना बड़ा है, कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम, दोनों बाप बेटे में 40 साल के लिए जुदाई हुई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई। 40 साल के बाद जब दोनों मिले तो इस कदर रोने लगे, दोनों गले मिलकर के रोते रोते बेहोश हो गए। फिर होश में आए, फिर गले मिले, फिर गले मिलकर के रोने लगे। बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं परवरदिगारा मैंने ऐसी मोहब्बत आज तक नहीं देखी है। खुदा फरमाता है जिब्रील इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत मैं अपने हबीब की उम्मत से किया करता हूं। कौन है आप? आपका स्टेटस क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपका वकार क्या है? कभी तो जानने की कोशिश कीजिए कि आपका स्टेटस क्या है। हमने अपना स्टेटस खराब कर लिया, हमने अपनी हैसियत गिरा ली। स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब वैल्यू, स्टेटस का मतलब पोजीशन। व्हाट्सएप की दुनिया में एक स्टेटस का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप में जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है स्टेटस। स्टेटस का मतलब हैसियत, औकात, पोजीशन, वैल्यू। अभी मेले में लोग घूम रहे हैं ना, झूले में झूल रहे हैं, फोटो लेगा उसको स्टेटस में डालेगा। चाउमीन खा रहे हैं, खाते खाते फोटो लेंगे उसको स्टेटस में डालेंगे। डांस देख रहे हैं, डांस देखते देखते फोटो लेंगे उसको स्टेटस में डालेंगे। यानी ये बता रहे हैं कि मेरी हैसियत ये है, मेरी पोजीशन ये है, मेरी औकात ये है। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों ने, जिसने स्टेटस बनाया, जिसने व्हाट्सएप बनाया, उसको पता है कि नहीं कितने लोग व्हाट्सएप को चला रहे हैं? उसको मालूम है कि नहीं? जोर से बोलिए ना भाई, उसे मालूम है। आप जब मोबाइल में, एंड्रॉयड फोन में किसी प्ले स्टोर से जब किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें बताता है कि इस एप्लीकेशन को कितने लोगों ने डाउनलोड कर दिया है, कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, ये बताता है उसमें। उसको रेटिंग दी जाती है, कितने स्टार इसको मिले हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने व्हाट्सएप को बनाया है वो एक जगह पे बैठकर पूरी दुनिया के लोगों के बारे में जान रहा है कि कौन मेरा व्हाट्सएप चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तो जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया है, जोर से, जोर से, व्हाट्सएप बनाने वाला अगर व्हाट्सएप चलाने वालों की हैसियत जानता है
उसकी औकात जानता है। तो जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया है, इंसानों को वजूद बख्शा है, उसके बंदे जमीन के किस कोने पे सजदा कर रहे हैं, किस कोने पे डांस कर रहे हैं, मेरा रब नहीं जानता है क्या? वाह 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 वाह। मेरा रब जानता है कि उसका बंदा सजदा कर रहा है, ये सजदे का मजाक उड़ा रहा है। मेरा रब जानता है, मेरे रब को पता है। हमने अपना स्टेटस गंदा किया। हमने स्टेटस क्या देखा? हमने ठुमके लगवाए, उसको स्टेटस में डाला। नाचने वाली लड़की को फोटो लिया, वीडियो लिया, हमने उसको स्टेटस में डाल दिया। मैं तो कभी स्टेटस नहीं लगाता हूं। अगर कभी शौक भी जाग जाता है तो कोई शेर डाल देता हूं ताकि किसी का काम आ जाए, किसी का फायदा हो जाए। क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरी शायरी भी हल्की फुल्की ठीक ठाक हो जाती है, तो किसी के भी काम आ जाए। आज की तारीख में शायरी कहने के लिए जानो ना जानो, मगर शेर पढ़ने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। समझ रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो स्टेटस, आपका स्टेटस ये नहीं है, आपकी हैसियत ये नहीं है, आपकी औकात ये नहीं है। आपका स्टेटस क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपका औकात क्या है? अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खुदा फरमाता है यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। अल्लाह फरमाता है जिस तरह तमाम नबियों के लिए, मेरे तमाम नबियों में मेरे महबूब की शान सबसे ऊंची है, उस तरह तमाम उम्मतियों में मेरे महबूब की शान सबसे ऊंची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने बघैया शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अच्छी लग रही है बातें हैं? कितने लोग सुने? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो आप समझे कि आपकी हैसियत क्या है। दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। दुनिया के लोगों ने इस कदर गंदगी फैलाई है कि आप उससे निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी है निकलने की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा को फतह किया था, अंग्रेजों ने कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, आज के बाद तुम्हारे समाज में हम ऐसे दाखिल कर होंगे कि तुम में कोई औरत ऐसी छोड़ेंगे ही नहीं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा करे। ये अंग्रेजी अफसर ने कहा था, यहूदियों ने कहा था। आज बताएं हमारी शादियों में औरतें न नाचे तो शादी नहीं होती है। ये जो गंदगी फैलती है, उर्स में जो बुराइयां फैलती हैं, अगर औरतों के बाजार न लगाए जाएं, औरतें अगर मार्केट से अगर अपनी हिफाजत कर लें तो समाज महफूज रहेगा। हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, मेरी बेटी पढ़ने जाती है कॉलेज, मगर कॉलेज में वो किसी गीता के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गणेश के साथ, किसी गुप्ता के साथ वो बाहों में बाहें डालकर घूमती है। कभी जायजा लिया हमने? नहीं लिया। वो लड़की, उसका बाप उसके लिए रिश्ता किसी दूसरी जगह देख रहा है, मगर वो लड़का किसी गैर मुस्लिम, वो लड़की किसी गैर मुस्लिम से प्यार कर रही है। भगवा लव ट्रैप जो आजकल चल रहा है, मैं कहता हूं बेटी के हाथ में मोबाइल दिया तो कभी चेक करना चाहिए था ना उसका मोबाइल, कि उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है, स्नैपचैट में अकाउंट क्यों है, फेसबुक में अकाउंट क्यों है, रात भर व्हाट्सएप में किसी से बात कर रही है। तो ये जायजा लेना चाहिए हमको। हुजूर ने फरमाया था मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। इतनी गंदी तहजीब आज के डेट में हिंदुस्तान की हो गई है। नाजायज ताल्लुक को लोगों ने रिलेशनशिप का नाम दे दिया, और जो जायज ताल्लुकात थे मुसलमानों के, जो इस्लामी इस्तिलाहात हैं, उसको टीवी चैनल पर बैठ करके बदनाम करने की कोशिश होती है। हलाला जिसको बोलते हैं, इस लफ्ज को टीवी चैनल पर इस कदर चलाया गया और इसको समाज में इतना बदनाम किया गया। मैं कहता हूं जबकि ये बहुत बेहतरीन बात है
चूंकि हुजूर के मुंह से कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है ना, जोर से बोले ना। हुजूर की जबान मुस्तफा की है, मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अगर एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो उसके लिए ये नहीं कि वो अब वो उसको लौटाना चाहे तो दूसरे मर्द से जाए, रात भर सोए, उसके बाद फिर आकर के उसके अपने अपने दूसरे शौहर की तरफ जाए। ये सिस्टम अलग है। वो इस इरादे से उससे निकाह करे कि उसके साथ रहना है, इस इरादे से निकाह हो। एक औरत को मर्द ने तलाक दे दिया, तलाक के बाद जब उस औरत का निकाह दूसरे मर्द के साथ हो तो उस औरत के लिए शर्म की बात क्या है? उसके लिए जैसे वो शौहर था ये शौहर है। शर्म की बात तो उस मर्द के लिए है जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। अब उसको ये बर्दाश्त कैसे होगा कि मेरी बीवी किसी दूसरे के बिस्तर पे जा रही है? औरत के लिए शर्म की कोई बात नहीं है, मर्द के लिए शर्म की बात है। इसलिए इस्लाम ने इस पर रोक लगाने के लिए कानून लगाया ताकि लोग रुक जाएं, लोग शरीयत को समझें, लोग शरीयत को पढ़ें। मैं कहता हूं उस जायज रिश्ते को तुमने बदनाम किया है और रिलेशनशिप के नाम पर एक लड़का एक लड़की बगैर शादी के जो होटल में जिंदगी गुजार रहे हैं, किराए का मकान लेकर के रह रहे हैं और 2 साल 3 साल एक दूसरे के साथ रहते हुए मुंह काला करते हैं, उसके बाद मर्जी हुई तो शादी किया, नहीं मर्जी हुई तो दोनों अलग हो गए। इसको आज से पहले गैर मुस्लिमों के नजदीक भी इस रिश्ते को नाजायज माना जाता था, मुसलमानों के नजदीक भी इस रिश्ते को नाजायज माना जाता था। और उससे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा हलाली नहीं हरामी होता है। जब वो बच्चा बगैर निकाह के बगैर शादी के हरामी होता है तो फिर रिश्ता हलाली कैसे हो गया? नाम अच्छा रख देने से चीज अच्छी नहीं हो जाती है। पेशाब के कतरे को चाहे चांदी के गिलास में पियो चाहे सोने के गिलास में, पेशाब ही है वो। शराब का खतरा शराब ही है वो पानी की बराबरी नहीं कर सकता है और पानी आबे ज़मज़म की बराबरी नहीं कर सकता है। दुनिया का हर पानी और आबे ज़मज़म के पानी और बाकी जगहों के पानी की हैयत एक है, रंगत एक है, मगर दोनों की हकीकत अलग अलग है। दोनों की हकीकत अलग अलग है। इसलिए तुम नहीं समझ सकते इस्लाम को। इस्लाम समझने के लिए वैसे साफ दिल होना चाहिए। इस्लाम इन टीवी चैनल पर बैठकर जिहालत को परोसने वाली एंकर से नहीं समझ में आएगा। इस्लाम को समझना है तो हुजूर के गुलामों से इस्लाम को समझने की कोशिश करो, तब इस्लाम समझ में आएगा।